शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव का ध्वज लहराते हैं और यही मंगल कामना करते हैं कि पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। प्रेम के सागर हैं, अकाल मूर्त हैं, शांति के सागर हैं, ऐसे परमात्मा जो हम भी याद करेंगे तो हम ऐसा मूर्त पद पा सकते हैं। यहाँ पे बताया जिस प्रकार गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर सामने बैठता है, इसी प्रकार से इस शरीर को चलाने वाला आत्मा इस भ्रिकुट पे निवास करता है। जैसे कि हम पेड़ को पत्थर मारेंगे तो पेड़ हमें पत्थर नहीं मारेगा, इसी प्रकार इस राजयोग के माध्यम से हम अपने कई जन्मांतर के जो पाप है उसको हम दग्ध कर सकते हैं। गॉड का मतलब होता है जी मतलब जनरेटर उत्पत्ति करता, ओ ऑपरेटर प्रक्रिया पालन करता, डी मतलब डिस्ट्रक्टर मतलब विनाश करता। सीधी बात है कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव की पूजा। और आज सौभाग्य की बात है कि आज महाशिवरात्रि है। धर्मधरा राजिम में इस महाशिवरात्रि बहुत ही खास रहा। रही साधु संतों की अद्भुत शाही पेशवाही। कहीं मानव जीवन को संस्कारवार बनाने आध्यात्मिक राजयोग दीक्षा का ज्ञान। इस बार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्रह्मपुत्र प्रोफेसर विवेक शर्मा, जो हमारे नगर के सम्मानित प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनका खास आमंत्रण था कि आज के शुभ बेला में धर्म आध्यात्मिक विज्ञान के अलौकिक संग्रहालय राजिम में बाबा का ध्वजा फहराया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा दिव्य ज्ञान प्रवाह एवं सद्मार्ग का संदेश पूरे विश्व में दिया जाता है। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान के इस अद्भुत अलौकिक परंपरा तथा प्रदर्शनी को कवरेज करने हम अपने पूरी टीम के साथ उक्त देव स्थल पर पहुंच गए, जहां ब्रह्मपुत्रों के साथ कुछ दिव्य वक्त गुजारने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। देखे हमारी परत दर परत खास कवरेज। हम धर्मधरा राजिम में है। भव्य आज महाशिवरात्रि का पर्व है। बहुत ही सुबह यहाँ पे सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं आध्यात्मिक संग्रहालय में। अद्भुत दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे महाशिवरात्रि के पर्व पर धर्मधरा राजिम में किस प्रकार से यहाँ पे बाबा का यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। आप देख सकते हैं सीधा लाइव टेलीकास्ट हमारे विवेक भाई देख रहे हैं और सारे यहाँ पे ओम शांति परिवार देख रहे हैं। देखिए कितनी भव्य आयोजन है, इतनी भव्य आयोजन। आखिर ये झंडा फहराने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, बात करना चाहेंगे। विवेक भाई जी, आपने भव्य रूप से ये झंडा फहराया है शिव बाबा का, ये क्या संदेश देता है? ओम शांति। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और एक दिव्य अवतरण परमात्मा शिव का इस धरा पर हुआ है और उसी का यादगार हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। शिव बाबा हम सबके परम पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। उनका जन्मदिन सो हमारा जन्मदिन, ऐसा मनाते हैं हम सभी। तो उसी के यादगार में हम सभी ब्रह्मावस शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव का ध्वज लहराते हैं और यही मंगल कामना करते हैं कि पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। सभी बाबा से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा ले, यही राजयोग का ज्ञान यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है। इस आध्यात्मिक संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए कितनी बड़ी बात कहा जा रहा है, यहाँ पे राजयोग की बात कही जा रही है। वास्तव में शिव बाबा देवों के देव जो महादेव हैं उनके ही बस में है कि किस प्रकार से किनको राजयोग दिया जाए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज प्रभु शिव जी का यहाँ पे महादेव का यहाँ पे जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उनके उपलक्ष्य में अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इस आध्यात्मिक केंद्र में ये ध्वजा फहराया गया है। आइए अब वहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भव्य आरती पूजन किया जाता है।
आइए हम आगे बात करना चाहते हैं। विवेक भाई जी, आप बताएंगे कि आगे चल के आप और क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि हम स्वयं को पहचान कर, परमात्मा को पहचान कर कैसे राजयोग के द्वारा अशक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में कैसे सुख शांति ला सकते हैं, उसके बारे में चित्र प्रदर्शनी। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चित्र की प्रदर्शनी की जा रही है। ब्रह्मा कुमार श्री नंदलाल भाई जी हैं जो आपको चित्र प्रदर्शनी के बारे में बताएंगे। ये दिखाया गया है कि ये लक्ष्मी नारायण हैं। ये लक्ष्मी नारायण कौन थे? ये जब धरती पर स्वर्ग था तब विश्व के पहले विश्व महाराजा महारानी थे। इन लक्ष्मी देवी को हम दिवाली में याद करते क्यों करते हैं? क्योंकि धन धान में संपन्नता थी उनके राज्य में, हर मानव देवी देवता कहलाता था। इनको ऐसा बनाने वाला कौन था? परम पिता परमात्मा, जो गुणों में अनंत है, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूर्त हैं, शांति के सागर हैं। ऐसे परमात्मा को जब हम भी याद करेंगे तो हम ऐसा ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ पे बताया जिस प्रकार गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर सामने बैठता है, इसी प्रकार से इस शरीर को चलाने वाला आत्मा इस भ्रिकुट पे निवास करता है। इसी कारण हम तिलक और माता लोग बिंदी यहीं पे लगाते हैं। ये बताया गया। यहाँ 3 लोग बताया गया है। सुख साकार लोग, सूक्ष्म लोग, परम धाम। साकार लोग जहाँ हम अभी निवास करते हैं, सूक्ष्म लोग जहाँ देवी देवता लोग निवास करते हैं, और परम धाम ब्रह्म लोग जो कहते हैं जहाँ आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं। रामेश्वरम, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, इन सभी जगह पर शिवलिंग स्थापित है। मुसलमान भाई लोग भी मक्का मदीना में जाते हैं। अच्छा, हाँ। वहाँ पर भी संगे अस्वद काबा का पत्थर करके है। वास्तव में जो नूर बोलते हैं, नूर मतलब खुदा बोलते हैं, जिसको हम लोग स्वयंभू बोलते हैं। शिवलिंग को हम लोग ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ज्योति का मतलब ही नूर है, तो मुसलमान भाई भी उनको नूर के रूप में याद करते हैं, जो सत्य है और अकाल मूर्त है। इस प्रकार सभी धर्म की आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा को याद करती है, जिसका यादगार हम शिवरात्रि के रूप में आज मना रहे हैं। देखिए यानी कि मुख्य बात यह है कि देवों के जो महादेव हैं उनका सभी जगह वास है। सारे धर्म लोग अपने अपने तरीका से, अपने अपने पद्धति से यहाँ पे पूजा करते हैं। जैसे आपने बताया कि ये जो है यहाँ पे मक्का मदीना में संगे अस्वद, मक्का जो है नूर के रूप में इसको माना जाता है, वो भी शायद शिव जी के प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो जापान में जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उन लोग भी अगर किसी को पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से शिव जी के प्रतीक दिख रहा है, और एकाकार निराकार करके भाई एक ही ईश्वर है बताया जा रहा है। ये भी कितनी बड़ी बात आपने कहा है। सनातन धर्म होते हैं उसमें भी शिव जी की पूजा की जाती है। यानी कि सीधी बात है कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, और शिव की पूजा। और आज सौभाग्य की बात है कि आज महाशिवरात्रि है। आइए और आगे बताइए इसके बारे में क्या करना है। यहाँ पर बताया गया कि परमात्मा तो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसको हम लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में पूछते हैं। वो 3 दिव्य कर्तव्य कराते हैं। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, श्री विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना, और श्री शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश। इसीलिए इंग्लिश में हम इनको गॉड फादर भी बोलते हैं। गॉड का मतलब होता है जी मतलब जनरेटर, उत्पत्ति करता, ओ ऑपरेटर प्रक्रिया पालन करता, डी मतलब डिस्ट्रक्टर मतलब विनाश करता। इन तीनों दिव्य कर्तव्यों को कराने वाला उनका भी पिता है परम पिता परमात्मा शिव। ये रचना है, ये रचयिता है। इनका कर्तव्य विनाश का, इनका कर्तव्य कल्याण का। ये विश्व कल्याणकारी है। आज हम लोग संक्रांति नहीं मना रहे, हम लोग मना रहे हैं शिवरात्रि, क्योंकि परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को जो ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सभी दूर होते हैं। मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, यहाँ पर बताया है। और 84 जन्म कैसे लेती है? जैसे सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। वहाँ पर एक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवता घराना है, 16 कला संपूर्ण है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बचपन का नाम ही श्री राधे कृष्ण है ना। तो यहाँ पर 8 जन्म होते हैं सतयुग में। अच्छा, सतयुग में 8 जन्मों के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग मनाते हैं श्री राम नवमी। क्यों? क्योंकि 9वां जन्म श्री कृष्ण की आत्मा का श्री राम के रूप में होता है त्रेता युग में। त्रेता युग में आते हैं। तो त्रेता युग में 2 कला घट जाती है, 14 कला हो जाते हैं। हाँ। यहाँ पर जन्म की संख्या बढ़ जाती है, 12 जन्म हो जाते हैं। अपन सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। त्रेता युग में 2 कलाएं घट करके 14 कला हो जाती है। और यहाँ पर चंद्रवंशी घराना हो गया, यहाँ पर 12 जन्म होते हैं। जन्म की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं द्वापर युग। द्वापर युग और कला कम हो जाती है, 8 कला हो जाती है। यहाँ पर जन्म की संख्या बढ़े, 21 जन्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं कलयुग। कलयुग में कोई कला नहीं है हमारे अंदर। यहाँ पर जन्म की संख्या बढ़ रही है, 42 जन्म, जल्दी जल्दी जन्म और मृत्यु होती है। इस प्रकार 8, 12, 20, 21, 41, 42, 83 जन्म। और ये महत्वपूर्ण है, ये अंतिम जन्म है। यहाँ पर दिखाया है पुरुषोत्तम संगम।
पुरुषों में उत्तम बनाने वाला। संगम युग मतलब कलयुग का अंत निकट है, फिर से सतयुग आने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि इस कलयुग के बाद सीधे से हम प्रवेश करेंगे सतयुग। और सतयुग में जो आपने बताया 8 जन्म, यानी कि युग की मेरे ख्याल से समय उतना ही होता है, लेकिन उसमें इंसानों की आत्माओं की उम्र ज्यादा होती है और कलाएं ज्यादा होती है। इसमें सात्विक विचार वाले लोग रहते हैं और थोड़ी थोड़ी सी विचारें फिर युग के हिसाब से परिवर्तित होते 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 अपन कलयुग में पहुंचते हैं। उसके बाद पुनः फिर सतयुग की ओर जाते हैं, यानी कि हम इसके बाद सतयुग की ओर जाने वाले। कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर सावधान कर रहे हैं कि अभी महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निद्रा से जागना है। जैसे कोई व्यक्ति अंतिम श्वासों में रहता है तो ऑक्सीजन के सहारे रहता है, वैसे भी सृष्टि अंतिम श्वास पे है ना। और यहाँ पर पूरे अधर्म का राज्य है, तो भगवान हमको सावधान कर रहे हैं कि अब ज्ञान रूपी धन को अपने जीवन में लाना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना, नहीं तो हमारी स्थिति भी कुंभकर्ण के समान हो जाएगी। यहाँ राजयोग के बारे में बताया जाता है कि राजयोग माना राज को जानने का और राजा बनने का ज्ञान। मतलब राजयोग का अर्थ है जो गुप्त बातें हैं, राजयोग प्राप्त करने के लिए जो गोपनीय पद्धति है उसके बारे में आप बताएंगे। चलिए, जैसे कि आत्मा समझ के उस परमात्मा पिता को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा बन सकते हैं। जैसे कि हम पेड़ को पत्थर मारेंगे तो पेड़ हमें पत्थर नहीं मारेगा, इसी प्रकार इस राजयोग के माध्यम से हम अपने कई जन्म जन्मांतर के जो पाप है उसको हम दग्ध कर सकते हैं और परमात्मा हमें पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा बना सकते हैं। परमात्मा से संबंध जोड़ने से राजयोग के अभ्यास से भगवान हमें सुंदर जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। जैसे कि कमल फूल गंदा कीचड़ में रहकर न्यारा प्यारा खिलता है, उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहते काम कार्य करते हुए परमात्मा को याद करेंगे तो हम भी सुखी, परिवार भी सुखी, ऐसे सुखी दुनिया में ले जाने का ज्ञान श्री पिता निराकार इस ब्रह्म तन में आकर के हमें कृष्णपुरी में ले जाने का ज्ञान दे रहे हैं। यानी कि सही अर्थ में कहा जाए तो व्यक्तित्व निर्माण और संस्कार की बात भी यहाँ पे बताई गई है। हर कर्म करते हुए अगर हम भगवान की याद में रहेंगे तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा, हमारा परिवार भी शांत और सुखी होगा। यही राजयोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को कैसे सरल सुखद बना सकते हैं और उसके द्वारा हम फिर से पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं। वही बाबा के ब्रह्मपुत्रों द्वारा शिव जी के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों की महत्वपूर्ण सारगर्भित जानकारी बहुत ही बारीकी से अवगत कराया। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की चित्र प्रदर्शनी है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ सभी के बारे में बताया गया है। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है,